हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होगे, बढ़िया कर रहे होगे। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम जिस कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्यूरेट कॉलेज ऑफ ग्रेटर नोएडा। तुम्हारा देखेंगे इस वाली वीडियो के अंदर कॉलेज वर्थ इट है नहीं है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, तुम्हारी कट ऑफ क्या जाती है कॉलेज की। बहुत लोग कहते हैं बहुत बेकार कॉलेज है। पूरा इस वाली वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि कॉलेज तुम्हारा बेकार है, बढ़िया है, एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लो रैंक होती है तो इस कॉलेज के अंदर टीएफडब्ल्यू ले लेते हैं। टीएफडब्ल्यू की भी रियलिटी आगे बताने वाला है इस वाली वीडियो के अंदर, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हारे इंजीनियरिंग स्कूल बीटेक के लिए, तुम्हारे एकेटीयू से एफिलेटेड है, तुम्हारी सीट्स तो ये सब चीज़ तो यार फालतू की है। तुम इसको मिली देखो, पढ़ सकते हो तुम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीस अगर मैं ब्रेकडाउन की बात करूँ टीएफडब्ल्यू की, फीस तुम्हारी 1,25,000 से 1,40,000 है। उसमें तुमसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस भी ली जा रही है ड्रेस की और कह के और अदर चीज़ें भी। टीएफडब्ल्यू की लोग कहते हैं कि 28,000 से 35,000 की फीस है। लेकिन तुम कॉलेज में जाओगे ना, तुम टीएफडब्ल्यू की पूछना कॉलेज में आके कि फीस कितनी है, तो इससे ज़्यादा ही मिलेगी। एक्यूरेट हर साल बहुत सारे बच्चों के संग घपला करता है। केसीसी और एक्यूरेट दो ऐसे कॉलेज है और अदर कॉलेजेस भी हैं जो टीएफडब्ल्यू के नाम पे बच्चे का बहुत ज़्यादा घपला करते हैं। 1-1 लाख रुपए लेते हैं टीएफडब्ल्यू के नाम पे। अच्छा, तुम टीएफडब्ल्यू ले रहे हो, ठीक है। फिर तुमसे कहेंगे कॉलेज में जाओगे तो 25,000 से 30,000 रुपए तो हमें दे दो, ठीक है। फिर कहेंगे अब 70,000 रुपए ना तुम इसके जमा कर दो, ये तुम्हें कॉलेज का ये है, वो है, लैब के, इसके, उसके। तो तुमसे 70,000 रुपए और लिए जाएँगे। तो कितने हुए तुम्हारे, 1 लाख रुपए से ऊपर की टीएफडब्ल्यू हो जाएगी तुम्हारी। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है, तो सोच समझ के लेना टीएफडब्ल्यू। एमबीए की फीस ये रही तुम्हारी, बी फार्मा तुम्हारी ये प्रोग्राम ये रहा, डी फार्मा और पॉलिटेक्निक का ये रहा। टीएफडब्ल्यू की सेम स्थिति है, चेक कर लेना। और तुम्हारे एडवांटेज डिसएडवांटेज ये लिख रखे हैं, तुम इसको पढ़ सकते हो। जेईई मेंस की अगर मैं कट ऑफ और यूपी टेक काउंसलिंग की कट ऑफ की बात करता हूँ, तो तुम्हारा जो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ है वो 14 लाख रैंक तक जाती है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। टीएफडब्ल्यू की ये रही तुम्हारी कट ऑफ, ये चेक कर सकते हो। बाकी अदर रैंक्स की भी तुम्हारी कट ऑफ ये रही, तुम उसको चेक कर सकते हो। बाकी जो एडमिशन के टाइम पे डिफिकल्टी जो रैंक में मिलती है, वो चीज़ तुम चेक कर सकते हो। ये मैंने लिख रखा है तुम्हारे लिए, पॉज़ करो स्लाइड को, फटाफट से देखो। एडमिशन प्रोसेस की बात करता हूँ, तुम्हारी यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू हो जाता है। अगर तुम डायरेक्ट जाओगे तो तुम्हें डायरेक्ट भी ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें बस डायरेक्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जाओ वहाँ पे, कहो ये वाली ब्रांच चाहिए, सीएससी चाहिए, ले लेंगे तुमसे, कहोगे आ जाओ, फटाफट जल्दी आ जाओ। प्लेसमेंट्स की बात करता हूँ, प्लेसमेंट्स में तुम्हारी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 3 लाख का प्लेसमेंट लगता है मीडियन, मीडियन मतलब मिनिमम 3 लाख का लगता है। ज़्यादातर कंपनी सेल्स की आ रही होती है इस कॉलेज के अंदर, कंपनीज़ ही नहीं आ रही होती है। और आती भी है तो सेल्स की कंपनीज़ आ रही होती है ऑलमोस्ट। तो तुम्हारा जो ज़्यादातर बच्चा है सेल्स के अंदर प्लेस्ड हो रहा होता है, वरना तुम्हारी मास रिक्रूटर्स आ रही होती है, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस और ये सब कंपनीज़ आ रही होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट से रिलेटेड। मेनली जो प्लेसमेंट लग रहा है 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख रुपए ऐसे लग रहा होता है प्लेसमेंट। तो वो चीज़ तुम देख सकते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत है प्लेसमेंट की इस कॉलेज के अंदर। बहुत सारे बच्चे गलती से इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है, फिर 4 साल पछताता है बहुत ज़्यादा इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके, तो तुम सोच लेना। रियलिस्टिक प्लेसमेंट रेट की बात करता हूँ, एमबीए के अंदर मेनली सेल्स की कंपनी आती है, तुम्हारी 80% प्लेसमेंट हो जाता है तुम्हारे 3.5-3 लाख रुपए के ऊपर। बीटेक के अंदर बात करता हूँ, तुम्हारी सेल्स की कंपनी आती है स्टिल, और तुम्हें थोड़ी बहुत टेक की कंपनी आती है, जिसमें तुम बताया जो तुम्हारी मास रिक्रूटर्स होती है, कैपजेमिनी, विप्रो, इन्फोसिस, वो तुम्हारे 3 लाख 3.5 लाख तक का प्लेसमेंट दे देती है। तो 65% प्लेसमेंट रेट है बीटेक के लिए। वी फार्मा और मैं तुम्हारा फार्मेसी वाले कोर्सेज की बात करूँ तो 55% प्लेसमेंट रेट है, 2 लाख का प्लेसमेंट लगता है बस। तुम सोच लो कितना ज़्यादा बेकार है, 2 लाख रुपए का प्लेसमेंट क्या होगा आज के टाइम पे 2 लाख रुपए में यार। अगर तुम बीटेक सिविल या मैकेनिकल में करते हो, भूल जाओ भैया, प्लेसमेंट ही नहीं होगा तुम्हारा। अब देख लो बीटेक, तुम्हारी जो मेन ब्रांच है बीटेक सीएससी वाले बच्चों का, वो तक तो 65% है और तुम्हारा प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, 3.5 लाख रुपए का हो रहा है। तो फिर मैकेनिकल और सिविल में कहाँ से हो जाएगा? तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस कॉलेज के अंदर, प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा ड्रॉप है, बहुत कमी है प्लेसमेंट की। तुम देख के और सोच समझ के ही जाना। बात करते हैं तुम्हारी मास रिक्रूटर ट्रैप की, तो बिज़नेस के अंदर जैसे तुम्हें बताया बहुत सारी टेक से मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तुम्हारी बिज़नेस से रिलेटेड कंपनीज़ आ रही होंगी, बिज़नेस डेवलपमेंट से रिलेटेड आ रही होंगी, तुम्हारी बल्क में लेने वाली होंगी, कंसल्टेंसी बेस्ड आ रही होंगी, तुम्हारी कॉल सपोर्ट वाली आ रही होंगी, कॉल सिस्टम वाली। कह लो सर, जैसे होती है ना अजियो की या फिर तुम्हारी फ्लिपकार्ट की कॉल सपोर्ट वाली, वो वाली कंपनीज़ आ रही होंगी इसके अंदर। वो ये ऐसी कंपनी नहीं आ रही होगी बड़ी-बड़ी, छोटी-मोटी कंपनी आ रही होगी कि राम कंसल्टेंसी सर्विस या फिर ऐसी करके कोई आ रही होगी, वो तुम्हें ले जाएगी 2 लाख 3 लाख रुपए के प्लेसमेंट पे। तो ये सब चीज़ तुम देख सकते हो, दिक्कत है। और तुम्हारी प्रोडक्ट फर्म्स आ रही होंगी जहाँ पे तुम्हें पैकेजिंग और इन सब के लिए भी ले जाया जा रहा होगा, तो वो चीज़ तुम देख सकते हो। बाकी तुम ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे लोग ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, लेकिन स्टिल नहीं हो पाता, कॉलेज का नाम इतना बेकार है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ कॉलेज है। और अभी तो इस कॉलेज में कुछ अभी रिसेंट के टाइम पे कोई दिक्कत हो चुकी है, न्यूज़ में आ रहा था इस कॉलेज का नाम, तो कुछ ना कुछ दिक्कत इसके अंदर चलती रहती है। खाने-पीने की शायद दिक्कत हुई थी इसकी हॉस्टल के टाइम पे, तो अभी रिसेंट की न्यूज़ है, तो वो चीज़ तुम देख के जाना यार, दिक्कत है इस कॉलेज में। ऑफ कैंपस के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैंने जैसे तुम्हें बताया ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ेगा, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा, सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। फैकल्टी भी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है यहाँ की, ठीक-ठीक सपोर्टिव है। फैसिलिटीज़ भी तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेंगी, ओके-ओके दिख जाएगी तुम्हें। अगर मैं एकेडमिक और फैकल्टी की बात करता हूँ, तो टीचिंग स्टाफ कैसा, लेक्चर हॉल कैसा है तुम्हारा, वो सब चीज़। तो देखो एकेटीयू का जो करिकुलम है, यहाँ पे वो फॉलो करा जाता है, तो बहुत ज़्यादा गैप है तुम्हारा, मेनली थ्योरी-थ्योरी पढ़ाई जा रही होगी तुम्हें। यहाँ पे अगर मैं रियलिटी की बात करूँ ना, तो तुमसे ना ज़्यादा कोई लैब वैब में नहीं ले जाया जा रहा होगा, लैब की चीज़ें नहीं सिखाई जा रही होंगी, ज़्यादा तुम्हें कंप्यूटर लैब नहीं ले जाएँगे, कोडिंग-वोडिंग कुछ नहीं सिखाएँगे, तुम्हें सब खुद से ही करना पड़ेगा। फैकल्टी की अगर मैं रियलिटी बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर के अंदर तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, तुम्हें सिखाएँगे, समझाएँगे, सब कुछ करेंगे। जैसे तुम फिर सीनियर बनते जाओगे ना, तुम्हें बहुत बेकार फैकल्टी मिलनी चालू हो जाएगी, ना तो पढ़ाएगी, ना समझाएगी, कुछ नहीं, बस आके बैठ जाएँगे और मौज ले रहे होंगे बस। तुम्हें खुद से करना पड़ेगा जो करना है।
अब तुम ऐसे बच्चे मौज मस्ती वाले एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम ऐसे बच्चे पढ़ने वाले तो इस कॉलेज के अंदर मत लेना एडमिशन। अदर ऑप्शन भी इससे बढ़िया बढ़िया कॉलेज के चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। एकेडमिक्स और रूल्स की बात करता हूँ, 75% अटेंडेंस रखनी पड़ेगी, वरना तुम्हें डिटेन करने देंगे और तुम्हारे इंटरनल बैक लगा देंगे। वीकली असाइनमेंट और तुम्हारे वो फाइल वाइल चलती है, वो सब सबमिट करनी पड़ेंगे। अगर नहीं करते हो, अगर तुम क्लास छोड़ते हो, कुछ भी करते हो, अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाती, सबमिट नहीं करते हो फाइल वाइल, तो फाइन लग रहे होंगे, तुमसे पैसे लिए जा रहे होंगे, फाइन्स लग रहे होंगे इंटरनल टेस्ट के। और यूनिफॉर्म अगर तुम नहीं पहन के आते हो, जैसे टाई छोड़ दी तुमने, या फिर तुमने शर्ट की जगह कोई और सी शर्ट पहना है, जीन्स पहना है, शूज कोई और से पहना है, तो तुमसे उसका भी फाइन लिया जा रहा होगा। क्लास में अगर तुम लेट आते हो, अगर कोई चीज छोड़ देते हो, टेस्ट छोड़ देते हो तुम अपना, तो उसका भी तुमसे फाइन लिया जा रहा होगा। कॉलेज के अंदर कोई एग्जाम है, हो रहा है, अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो तुमसे फाइन लिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की रियलिटी की बात करता हूँ, कैंपस के अंदर कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक-ठीक है। तुम्हें यहाँ पे एसी रूम्स देखने को मिल जाएँगे, हॉल्स काफ़ी सही हैं। पढ़ाई के लिए तुम्हें स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर वोजेक्टर देखने को मिल जाएगा। दिल्ली एनसीआर वाली लोकेशन पर है। जनरली ना इसके अंदर कॉलेज के अंदर एडमिशन जो बच्चा लेता है, एमबीए, बी फार्मा और ये फार्मेसी वाले कोर्सेज़ के लिए, बीटेक के लिए ज़्यादातर आदमी एडमिशन लेता है। मेनली जो बच्चा होता है डे स्कॉलर होता है, मतलब दिल्ली एनसीआर का बच्चा होता है, डेली अप डाउन करता है। तो अगर तुम दिल्ली एनसीआर में अगर तुम गर्मी के टाइम पे देख रहे हो ना, तो भैया बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है, 6-7 घंटे की तुम्हें क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और जो एसी है ना, मेनली तुम्हें सेमिनार हॉल्स के अंदर है, क्लासरूम्स के अंदर नहीं है, कुछ-कुछ क्लासरूम्स के अंदर एसी भी नहीं है, तो गर्मी के मारे तुम मर जाओगे, तो वो चीज़ तुम देख लेना, ठीक है? और कॉर्पोरेट्स की अगर मैं लैब की बात करता हूँ, जैसे कॉलेज में होती है, लैब्स बढ़िया होती हैं, तो लैब्स भी तुम्हारी ठीक-ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं बोलूँगा। तुम्हें मेनली अपना ही लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंप्यूटर नहीं चल रहे होंगे, किसी के अंदर नेट नहीं चल रहा होगा, तो वो चीज़ की कमी आ सकती है। तो तुम्हें अपना क्या करना है, फ़ोन ले अगर तुम इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो, तो अपने फ़ोन के अंदर तुम्हें डेटा पैक करवाना पड़ेगा, रिचार्ज, जिसके अंदर नेट अनलिमिटेड हो, और तुम्हें एक लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग और फार्मेसी वाले कोर्सेज़ के लिए, तुम अगर ले रहे हो, तो मेनली ज़्यादातर बच्चे ना कंप्यूटर साइंस और तुम्हारी एआई, एमएल इन सब के अंदर ही लेता है। लेकिन बस इनके वो ये ना ले रख रखी है बस ये सब ब्रांचेस, कोई इनकी ऐसी कोई खास फैसिलिटीज़ नहीं है इसके लिए, तो दिक्कत है। अगर मैं फार्मेसी की बात करता हूँ, तो फार्मेसी में तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा देते हैं, तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा देते हैं कि क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो सब चीज़ सिखाते रहते हैं तुम्हें, तो फार्मेसी के लिए थोड़ा-सा सही है, चेक कर सकते हो। हॉस्टल और मैं डाइनिंग एरिया की बात करता हूँ, ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक-ठीक है तुम्हारा। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था कि लड़ाई भी अभी हुई थी इसके अंदर, कोई प्रोटेस्ट-वोटेस्ट चल रहा था, तो वो सब चीज़ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे कॉलेज कैसे हैं, डबल और ट्रिपल शेयरिंग का हॉस्टल तुम्हें देखने को मिल जाएँगे, एसी, नॉन एसी तुम्हें सब देखने को मिल जाएगा, वाई-फाई की सर्विस है हॉस्टल के अंदर, और तुम्हारी खाने-पीने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूम क्लीनिंग के लिए भी डेली बच्चा लड़का आ रहा होता है, तो रूम क्लीनिंग भी टाइम टू टाइम होती रहेगी। मैं मेस की और तुम्हारी मील की क्वालिटी की बात करूँ, तो मेस का खाना तुम्हारा सही है, तुम्हें हेवी ब्रेकफास्ट से लेके सब कुछ सही दिया जा रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाना-पीना तुम्हारा सही दिया जा रहा होगा। हाइजीन की बात करूँ ना, हाइजीन ज़्यादा मेंटेन नहीं करते हैं ये लोग, ज़्यादा मेंटेन नहीं करेंगे तुम्हारा, ठीक-ठीक हाइजीन तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तुम्हें ना मेनली ना खाना-पीना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा ना, तो तुम्हें बाहर के जो फूड स्टॉल्स हो गए या फिर कोई आस-पास में ढाबा हो गया, या फिर तुम्हें स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो इन सब पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ तुम देख लेना, खाने की भी यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉलेज पार्क के आस-पास वाले एरिया में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बाहर खाने-पीने के स्टॉल्स देखने को मिल जाएँगे। तो तुम कॉलेज का खाना छोड़ के वहीं खा पी रहे होगे, तो वो चीज़ तुम देख लेना। अगर तुम हॉस्टल से, अगर मैं सही चीज़ बोलूँ ना, हॉस्टल से अच्छा बाहर पीजी ले लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे तुम पैसा भी कम जा रहा होगा, खाना भी थोड़ा सही मिल रहा होगा, और तुम बाहर का भी खाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंपस अगर मैं डिसिप्लिन की बात करता हूँ, तुम्हारा जो हॉस्टल गेट है वो तुम्हारा 7:30 पहले से, मतलब रात को 7:30 बजे से पहले बंद हो जाएगा। उससे पहले-पहले आना पड़ेगा, और उसके बाद आओगे तो घर पे तुम्हारी कॉल जाएगा। पेरेंट्स से बात करानी पड़ेगी, वो सब चीज़। जो तुम्हारे गार्ड्स हैं वो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तुम्हारे देख रहे होते हैं तुम्हें, तुम कैसे आ रहे हो। अगर तुम लेट नाइट एंट्री करते हो तो वार्डन से बात करानी पड़ेगी, पेरेंट्स से बात करानी पड़ेगी, वरना उसके बिना एंट्री नहीं होगी। अगर तुम आउट स्लिप, जैसे तुम्हें एक पास मिलता है गेट पास करके, अगर तुम उसको खो देते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात आने वाली है तुम्हें। घर पे कॉल जाएगा, फिर तुम्हें घर से बात कराओ, इनसे बात कराओ, उनसे बात कराओ, तो तब जाके एंट्री होगी तुम्हारी। तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। स्ट्रिक्ट एंटी रैगिंग पॉलिसीज़ हैं, अगर तुम रैगिंग करते हो पाए गए या फिर कुछ पकड़े गए, तो तुम्हारी भैया तबीयत से पिटाई होने वाली है, मतलब तुम्हारे ऊपर फाइन-वाइन लग जाएगा ₹20,000 के आस-पास का। तो एंटी रैगिंग पॉलिसी काफ़ी सही है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, हॉस्टल वार्डन जो है ना, कभी-कभी सरप्राइज़ रूम चेक कर लेता है। अगर जैसे तो बहुत से बच्चे होते हैं, केतली ले आए, प्रेस ले आए, इंडक्शन ले आए, तो जो वार्डन हॉस्टल है ना, सरप्राइज़ आ जाता है कि भैया रूम खोलो, रूम दिखाओ क्या कर रहे हो तुम? तो उसमें ना तुम्हारा जो केतली, प्रेस और ये सब चीज़ें ना अपने संग ले जाएगा वो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये सब चीज़ मत लेके जाना, तो दिक्कत है। और जो गेस्ट की विज़िट है ना, वो भी तुम्हारी रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हो गए। फैमिली मेंबर्स और गेस्ट ओनली अलाउड है, मतलब तुम्हारे साथ घूमने के लिए हॉस्टल के अंदर। अगर कोई और आता है तुम्हारा भैया या बहन बन के, तो उसकी अलाउड नहीं है हॉस्टल के अंदर घूमना। तो वो सब चीज़ तुम देख लेना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बरती जाती है। अगर ये लोग इतनी स्ट्रिक्टनेस अगर प्लेसमेंट्स में बरतते ना, तो आज कॉलेज बहुत ऊपर होता, क्योंकि कॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है कॉलेज। अगर मैं फेस्ट और कल्चरल सोसाइटी की बात करता हूँ, तो भाई कैसा होता है, तो ठीक होता है। सेलिब्रिटी नाइट भी हो रही होती है, सेलिब्रिटी नाइट, और दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है, तो तुम्हारी मौज मस्ती तो पूरी हो ही रही होगी। डीजे नाइट, सेलिब्रिटी नाइट, फ्रेशर और तुम्हारी फेस्टिवल नाइट और ये सब चीज़ हो रही होती है, तो मज़ा आ रहा होता है। बाकी तुम्हारे टेक्निकल क्लब्स और हैकाथॉन्स की बात करूँ, लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन हो रहे होते हैं। लेकिन तुम्हारे आस-पास के जो रीजन्स हैं, जिसमें अलग-अलग कॉलेजेस हैं, तो और मल्टीपल कॉलेजेस में ये सब चीज़ तुम्हें देखने को मिल जाएँगी, तो तुम उनके अंदर भी पार्टिसिपेशन कर सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करते हैं तुम्हारी स्टूडेंट एकेडमिक डेमोन्स्ट्रेशंस की, मतलब कहाँ-कहाँ से बच्चे तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे।
मेनली जो बच्चा यूपी का देखने को मिल जाएगा, दिल्ली एनसीआर वाले रीजन का देखने को मिल जाएगा, बिहार का बहुत सारा बच्चे देखने को मिलने वाला है, गोरखपुर साइड का। तो वो सब चीज़ तुम देख सकते हो। बाकी बिहार का बच्चे भी देखने को मिल जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही एनवायरनमेंट होगा, मजा आएगा। प्रैक्टिकल माइंडसेट्स की बात करूँ तो वहाँ पे ना मेनली तुम्हें पासिंग रेट्स, मतलब तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाया जा रहा होगा, पढ़ो 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 चिल्लाया जा रहा होगा तुमसे, तुम नहीं पढ़ोगे। बेसिकली ना तुम्हें जॉब रेडी के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, जॉब के लिए तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे बस तुम्हें डिग्री देने के लिए पढ़ाया जा रहा होगा, तो वो सब चीज़ तुम देख लेना। बाकी मैं लोकेशन की बात करता हूँ, तुम्हारे एडवांटेजेस क्या है, तो 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ना तुम्हारी एक्वा लाइन मेट्रो है, जो कि तुम्हारा कनेक्टिंग हो रही है तुम्हारी नोएडा सेक्टर 51 से, तो काफ़ी ज़्यादा सही सुविधा है तुम्हारी ट्रैवलिंग के लिए। तो जो तुम्हारी नॉलेज पार्क हब है ना, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है नॉलेज पार्क हब का, तो क्योंकि सही है लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो। तुम्हारी जो कैंपस है वो तुम्हारा नॉलेज पार्क 3 में है, ग्रेटर नोएडा में है। काफ़ी सही है, आस-पास में तुम्हें पीजीज़ भी बहुत सारे देखने को मिल जाएँगे, कैफेटेरियाज़ बहुत सारे देखने को मिल जाएँगे, और तुम्हारे बुक स्टोर्स हो गए, और तुम्हारी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सब चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अगर मैं प्रोज़ और कॉन्स की बात करता हूँ, तुम्हारा अगर लो फीस के अंदर तुम्हें इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, मौज-मस्ती करनी है, ले सकते हो। एकेडीयू की तुम्हें डिग्री मिलेगी इस कॉलेज से। अगर तुम लेक्चर अटेंड करने वाले बच्चे हो, जिसको तुम अगर डेली कॉलेज जाते हो, तो बस फर्स्ट ईयर के अंदर तुम्हें लेक्चर के अंदर मज़ा आ रहा होगा, तुम्हें पढ़ाया जा रहा होगा। सेकंड ईयर से तो बस टीचर आराम कर रहा होगा, आराम से कुर्सी पे लेट के, तो वो सब चीज़ तुम देख लेना। तुम्हें ट्रैवलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पास में मेट्रो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ये सब चीज़ बढ़िया है। अगर मैं कॉन्स की बात करता हूँ, तो हमारा आउटडेटेड करिकुलम वो तो हर कॉलेज में है एकेडीयू के, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस कॉलेज के अंदर लैब्स की भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो उसको अगर थोड़ा-सा बेटर कर दें ये लोग, तो बढ़िया हो सकता है कॉलेज। बाकी एकेडमिक तुम्हारे इसकी कल्चरल, मतलब तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चरल की भी काफ़ी दिक्कत है, कल्चर की। तुम्हारी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है, तुम्हारी स्कूल की तरह है, पूरा एनवायरनमेंट तुम्हें, अगर तुम फ्रीडम नहीं देंगे, तुम्हें ज़्यादा बंक करना चाहोगे, बंक भी नहीं करने देंगे, तो वो सब चीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि टायर 4 का कॉलेज है, टायर 3 का कॉलेज है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी। बात करते हैं तुम्हारी प्लेसमेंट्स में, अगर थोड़ा-सा प्लेसमेंट्स और बेटर हो सकता था यहाँ का, क्योंकि जिस हिसाब से लोकेशन दिल्ली एनसीआर ग्रेटर नोएडा की है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट थोड़ा-सा और बेटर हो सकता था। यहाँ पे सेल्स की कंपनी ना लाके थोड़ी-सी अगर टेक की कंपनीज़ लाएँ, तो थोड़ा-सा और प्लेसमेंट बढ़िया हो सकता है। तो अपॉर्च्युनिटीज़ तुम्हें लिमिटेड देखने को मिलेंगी, लेकिन ठीक देखने को मिल जाएँगी। बाकी तुम ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा। अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करता हूँ, तो तुम्हारा एवरेज अगर रिटर्न की बात करता हूँ, 55, अगर देखो मैं मान रहा हूँ तुमने इतना पैसा दिया है इस कॉलेज को, ठीक है? तुम्हारा एवरेज रिटर्न इतना मिल जाएगा। अगर मैं तुमसे बात करूँ तुम्हारे आउटकम्स की, तो तुम्हारा 30% ही मिल पाएगा। अगर मैं तुमसे सैटिस्फैक्टरी बैकअप प्लान्स की बात करूँ, तो 50% ही मिल पाएगा। ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा। एवरेज ऑप्शन है, बहुत जिसकी बहुत ज़्यादा रैंक है, उसके अकॉर्डिंग ये कॉलेज ठीक है। बात करता हूँ तुम्हारे जो फाइनल ईयर के जो तुम्हारे सीएसई के भैया लोग हैं, उन्हें तुम्हारे लिए एक नोटिस, मतलब तुम्हारे लिए कोड भेजा, ये तुम पढ़ सकते हो, या फिर मैं ही पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए। इफ यू आर लूकिंग फॉर स्टैंडर्ड बजट फ्रेंडली कॉलेज टू गेट योर एकेटीयू डिग्री, जैसे मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम बजट के अंदर एकेटीयू की डिग्री देख रहे हो, तो तुम इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो, बट आर रेडी टू लर्न प्रोग्रामिंग ऑन योर ओन। मैंने जैसे तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पे खुद से कोडिंग, प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, जिससे कि तो प्लेसमेंट होगा। दिस प्लेस इज़ फाइन, मतलब ये तुम्हारा कॉलेज सही है, बट तुम्हें ना यहाँ पे ये कह रहा है, बट इफ यू एक्सपेक्टिंग एक्टिव कैंपस इवेंट्स, अगर तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि रेगुलरली कैंपस इवेंट्स हो रहे होंगे, जैसे तुम्हारे हैकाथॉन्स हो गया, या फिर तुम्हारे इवेंट हो रहे होंगे कोई, तो वो नहीं हो रहे होंगे। जैसे डायनामिक फेस्ट हो गया, प्रीमियम टेक कंपनीज़ आ रही होंगी, तो ये सब चीज़ नहीं हो रही होंगी इस कॉलेज के अंदर। थोड़ी-सी इस कॉलेज के अंदर गैप है इस चीज़ का। तो बाकी तुम अदर कॉलेज के ऑप्शन भी तुम देख सकते हो नोएडा के अंदर। ये लिख रखा है तुम्हारे भैया लोगों ने, जो इस एक्यूरेट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर। बाकी अगर मैं फाइनल डिसीजन की बात करता हूँ, तो जो बच्चा चूज़ करना चाहता है, ये सब पढ़ सकता है। जिसको एकेटीयू की डिग्री चाहिए, वो चूज़ कर सकता है। जिसे अपनी कोडिंग कल्चर और खुद से बिल्ड कर सकता है, वो चूज़ कर सकता है। तुम्हें बाकी एक लिमिटेड कैंपस एक्सपीरियंस चाहिए, प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही एडमिशन लेना है, इस कॉलेज को चूज़ कर सकता है। कौन बच्चा इस कॉलेज को छोड़ सकता है? जिसे देखो मतलब प्लेसमेंट ज़्यादा बढ़िया चाहिए, वो छोड़ सकता है। कोडिंग कल्चर की यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत है। हैकाथॉन्स नहीं हो रही होंगी, फेस्ट-वेस्ट नहीं हो रहा होगा, वो बच्चे इस कॉलेज को छोड़ सकता है। और तुम्हारे यहाँ पे फुल्ली एसी वाली सुविधा नहीं मिलेगी देखने को, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा भी इस कॉलेज को छोड़ सकता है। बाकी तुम इस स्लाइड को खुद से भी पढ़ सकते हो, पढ़ो। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम्हारा कोई भी परेशानी, दिक्कत, समस्या हो, मेरे को कमेंट में जाके ज़रूर बताओ। सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं पर्सनली करता हूँ, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आने वाली है, आने वाले टाइम में। कोडिंग से रिलेटेड और बाकी अदर चीज़ों से भी रिलेटेड वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।